क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग? भाषा और व्याकरण, इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर। मनुष्य भाषा का प्रयोग क्यों करता है? भाषा के बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। चल सकता है? भाषा नहीं हो तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार दूसरों को समझाकर तथा दूसरों के विचार को समझकर अपने कामों को सरल बनाता है, और इसलिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। मनुष्य भाषा का प्रयोग क्यों करता है? अपने विचार दूसरे को समझाकर, दूसरे के विचार को समझकर या ग्रहण करके और काम चलाता है उसे इसलिए भाषा का प्रयोग मनुष्य करते हैं। भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बातों को दूसरे तक बोलकर पहुंचाते हैं और दूसरा उसे सुनकर जवाब देता है, इसे हम भाषा कहते हैं। यही होता है ना भाषा। अब जैसे तमिल भाषा में बोलेंगे तो तुम समझोगे? नहीं, हम भी नहीं समझेंगे। अगर कोई बोलेगा तो समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो वो भाषा का प्रयोग हो पाया? नहीं हो पाया। भाषा किसे कहते हैं कि जब हम अपनी बातों को दूसरे तक बोलकर पहुंचाते हैं और दूसरा उसे सुनकर जवाब देता है तो उसे हम भाषा कहते हैं, है ना। कहते हैं ना कि ये भाषा हमें नहीं आता है, कहते हैं ना। ठीक है। अब भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के प्रमुख रूप से कितने रूप होते हैं? तीन। भाषा के कितने रूप होते हैं? तीन। ऐसे ग्रामर में, व्याकरण में हम लोग भाषा के 2 ही रूप पढ़ते हैं। ग्रामर व्याकरण में कितने रूप पढ़ते हैं? 2 ही पढ़ते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ऑरल लैंग्वेज और रिटन लैंग्वेज। और एक सांकेतिक भाषा होता है जो ग्रामर में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। क्योंकि सांकेतिक भाषा इंडिकेट और कोड लैंग्वेज है, जो हम क्या बोलते हैं, हाथों के इशारे से समझाते हैं, तो उसको तो ग्रामर में यूज़ नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि ग्रामर में तो कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, नियम होते हैं। इसमें तो कुछ रूल रेगुलेशन नियम होता नहीं है ना। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं। और सांकेतिक भाषा में न लिखने की ज़रूरत है, न पढ़ने की ज़रूरत है, और न बोलने की ज़रूरत होती है ना। ये तो इशारों में हम समझाते हैं। तो हम मौखिक रूप से प्रमुख रूप से हम भाषा कितने रूप से पढ़ते हैं? 2 प्रकार की, मौखिक और लिखित भाषा। मगर एक सांकेतिक भाषा भी होती है। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जो लिखकर हाँ, जब हम अपनी बातों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो यह लिखित भाषा कहलाता है ना। लिखित भाषा का प्रयोग केवल साक्षर लोग ही कर सकते हैं, निरक्षर कर सकते हैं? नहीं। निरक्षर क्या होता है? जो पढ़े लिखे। हाँ, जो पढ़े लिखे नहीं है वो निरक्षर हो गया। तो जो साक्षर है सिर्फ वही यूज कर सकते हैं। निरक्षर क्या वर्ड हो गया? वाक्यांश हो गया। लिखित भाषा में 3 बातें आती है। लिखित भाषा में कौन सी 3 बातें आती है? लिखना, पढ़ना और समझना। पहले लिखेंगे, फिर उसे पढ़ पाएंगे, फिर उसे समझ पाएंगे। लिख दिए, तमिल भाषा में लिख दिए, बंगाली में लिख दिए, पढ़ ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए, तो वो लिखित भाषा हुआ? नहीं। समझ, तुम राइटिंग लिख दिया, कैसे भी लिख के लिख दिया, समझ में ही नहीं आ रहा है कि आई लिखा है कि एल लिखा है कि टी लिखा है कि वाई लिखा है, तो वो लिखित भाषा, सही लिखित भाषा नहीं हुआ, ठीक है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपनी बातों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरा उसे सुनकर जवाब देता है, वो हमारा मौखिक भाषा होता है। मौखिक भाषा प्रयोग कौन करते हैं? साक्षर और निरक्षर दोनों करते हैं ना मौखिक भाषा का प्रयोग। मौखिक भाषा में भी 3 बातें आती है। क्या क्या? पहले बोलना, सुनना, फिर समझना। 3 बातें इसमें भी आएगी। सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति संकेतों के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, वह भाषा का यह सांकेतिक भाषा, सांकेतिक रूप या सांकेतिक भाषा कहलाता है। मुख्य, बाधिर, गूंगे और बहरे लोग इशारों और संकेतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं ना। तो सांकेतिक भाषा तो किसके लिए ज़रूरी है? जो बोल नहीं सकते उसके लिए तो ज़रूरी है, जो बहरे हैं, सुन नहीं सकते, उसके लिए भी तो सांकेतिक में ही तो ज़रूरी है। तो ये भी प्रमुख, हाँ, ये भी प्रमुख भाषा ही है, मगर किसके लिए? जो बोल नहीं सकते हैं और जो सुन नहीं सकते। हाँ, समझाने के लिए भी। और ट्रैफिक में भी हम लोग इशारे से बात करते हैं, तो वो भी तो इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर तो बोलेंगे तो आवाज़ जाएगी नहीं, तो इशारे से और लाइट के थ्रू समझाया जाता है। सांकेतिक भाषा को हिंदी व्याकरण में स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि इसमें व्याकरण में तो हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। इसे तो शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना नहीं सीख रहे हैं, इसीलिए इसको व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया। क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, इसमें कोई अच्छे से याद कर लेना। व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? बोलो।
जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। बोलो, अभी बताएं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। बोलो तो। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और पढ़ना सीखते हैं। गुड, वेरी गुड। व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? शुद्ध भाषा बोलने और लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। अब जैसे हाँ, शुद्ध भाषा बोलने और लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। अब जैसे हम बोलेंगे कि लड़का हंसती है, सही है व्याकरण? व्याकरण के अकॉर्डिंग गलत है। क्यों? क्योंकि व्याकरण क्या बताता है कि लड़का पुल्लिंग है तो उसके साथ हंसता लगेगा, है, हंसती नहीं लगेगा। तो ये पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कैसा लगेगा? जान रहे हो तो खराब लगेगा ना। उसी तरह इंग्लिश में भी अगर लिख देंगे आई आर हैप्पी, सही है? गलत है। आई एम हैप्पी, आई के साथ एम का यूज होगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो ये सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? ग्रामर में पढ़ते हैं कि आई के साथ एम का यूज होगा, एम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा। वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होती है ना, लिंग क्या होते हैं, पुल्लिंग क्या होते हैं, ये सब कहाँ पढ़ने को मिलता है हमें? व्याकरण में, ग्रामर में। मातृभाषा किसे कहते हैं? मदर टंग किसे कहते हैं? जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है। हम लोग जो घर में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, तो हमारी मातृभाषा क्या हो गई? हिंदी। ठीक है। अब विदेश की मातृभाषा क्या है? इंग्लिश। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश में ही बात करते हैं। रिक्शा पुलर भी वहाँ के इंग्लिश में ही बात करते हैं। तमिलनाडु चल जाओ, साउथ में चले जाओ, अपने इंडिया में ही वहाँ के लोग भी क्या इंग्लिश में ही बात करते हैं, है ना? वहाँ पर इंग्लिश में ही, इंग्लिश की ही ज़्यादा इंग्लिश में ही बात किया जाता है घर में। तो जो घर में माता पिता बोलते हैं वो भाषा हम लोग जल्दी सीखते हैं। फिर ठेठी होती है, बिहार में ठेठी है, मैथिली है, तो बचपन से जो सुनते आ रहे हैं वो सीख जाते हैं जल्दी। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? नेशनल लैंग्वेज। वह भाषा जिसका प्रयोग देश में रहने वाले अधिकांश लोग परस्पर बातचीत करने के लिए करते हैं यूज, उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है ना? 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा में शामिल किया गया है ना? 22 भाषा को संविधान ने शामिल किया है। 8वीं अनुसूची में इसे भारत में शामिल किया गया, राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को। तो हम लोग हिंदी नहीं बोल सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब 22 भाषाओं को किया है, उसमें से हम जो भी बोले, इसमें मैथिली भी है, जो बिहार में मैथिली बोला जाता है ना? अहाँ कहाँ छी, कितना जाई छी, की खाए, ये सब क्या हो गया? मैथिली भाषा हो गया। तो वो भी राष्ट्रीय भाषा हो गया। राज्य भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका प्रयोग संपूर्ण देश का कामकाज चलाने के लिए सरकारी स्तर पर किया जाता है, वो राज्य भाषा कहलाती है ना? हमारी राज्य भाषा क्या है? हमारे देश की हिंदी। और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे देश की राज्य भाषा क्या थी? अंग्रेजी। क्योंकि ऑफिशियल कामकाज जो होता था सब अंग्रेज करते थे। तो अंग्रेज किस भाषा में काम करते थे? अंग्रेजी में करते थे। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, यहाँ लिखा हुआ भी है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हमारे देश की राजभाषा क्या थी? अंग्रेजी। अभी हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। इंग्लिश में भी काम होता है, ऑफिशियल काम होता है, और हिंदी में भी होती है।